नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी दोपहर का टाइम है और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और आज मेरा सुबह से अभी टाइम लगा, 1:30 बज गया। लेट होगी मैं खाना बनाने में क्योंकि सुबह से आज काम में लगी हुई थी और अभी अभी बस फ्री हुई हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही है आज दाल और चावल। ये रख दी मैंने दाल बनने के लिए और ये रख दिए थे चावल। ये चावल बन रहे। तो दाल बना रही हूँ उड़द की, जो गाँव वाली दाल होती है वो। और आटा भी बना दिया, ये देखिए। तो बस चावल बन जाएंगे तो रोटी भी बना दूँगी साथ साथ। और बच्चे गए हुए हैं स्कूल और वे आएंगे शायद 2:30 बजे के बाद ही आएंगे, 2:30-3 बजे तक के बीच में। और बस अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और इधर ये बर्तन वगैरह धुले रखे हैं तो ये सूख गए होंगे, निकल गया पानी इनका। इनको बस पहले खाना बना लूँ फिर इनको लगा दूँगी रैक में, और जो एक्स्ट्रा है मैं रख दूँगी उठा के। तो बस फटाफट लग जाती हूँ अपने काम पर। तो यहाँ खाना बन चुका है और चावल बन गए। तो मैं सबसे पहले निचोड़ लूँगी चावल और इनका मांड अलग कर दूँगी, पानी अलग, मतलब चावल अलग हो जाएंगे। तो चावल बन के तैयार हो गए। और इस तरीके से बनाते हैं ना तो बिल्कुल एक एक दाना चावल बनते हैं। और मैंने आपने बोला भी कई बार कि कुकर में ट्राई करा करो, कुकर में बनाया करो। और मैंने एक आध बार बनाए ना, मेरे से तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है क्योंकि हमें आदत नहीं है बनाने की कुकर में चावल। और हमारे यहाँ पे मायके में भी ससुराल में भी सेम ऐसे ही बनाते हैं। तो यही वाले चावल बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बिल्कुल एक एक चावल बनता है अलग अलग। और चावल बन गया, दाल मैंने दूसरी गैस पे चढ़ा दी और फटाफट से बना दूंगी रोटी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट होगी खाना बनाने में। और इसके पापा को फिर जाना है बच्चों को लेने के लिए, तो वे खा के ही जाते हैं। और बच्चे मतलब 2:15 बजे जाएंगे तो थोड़ा टाइम ही रह रहा है। तो मैं सोच रही कि फटाफट से बन जाए। और सुबह से लगे लगे ना पता नहीं चलता काम में टाइम का कैसे निकल जावे। और अब मतलब बीच में मेरी तबीयत सी भी थोड़ी सी डाउन सी थी, तो इस वजह से काम काफ़ी सारे रुके पड़े थे। तो वही है। और अब इतनी जल्दी भी नहीं मैं कर पाती काम, जैसे फटाफट से कर लेते हैं ना, तो इतनी जल्दी नहीं मैं कर पाती। बिल्कुल आराम से थोड़ा थोड़ा करती हूँ फिर रिलैक्स करती हूँ, तो जब जाके होता है काम मेरा। और यहाँ देखिए खाना बन गया है। अब जो बर्तन वगैरह है वो सारे मैंने लगा दिए रैक में। और जो वे प्लास्टिक के कंटेनर है वे भी काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़े थे, तो वो भी मैंने धो के रख दिए। खाना बन के हो गया तैयार, बस अब मैं दे दूंगी। बच्चे तो अभी नहीं आए लेकिन इन्हें दे दूंगी और कन्हैया। ये देखिए बन गई है दाल और ये चावल और ये बन गई रोटी। तो यहाँ फटाफट से लगा दूंगी खाना। खाने में बन गए हैं दाल चावल और दूंगी मिठाई, शक्कर जो होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना चावलों के साथ मीठा खाते हैं। शक्कर बुरा कुछ भी हो, वैसे ज़्यादातर तो शक्कर ही खाते हैं। तो मैंने दोनों के लिए लगा दिया खाना, इसके पापा के लिए भी और कन्हैया के लिए भी। और आपको बता दूँ ये वाली जो वीडियो है ना मेरी, ये 3-4 दिन पहली है, जब मैंने वीडियो नहीं डाली थी तब की। क्योंकि कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं आपको सही में बता दूँ, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो इस वजह से बना नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा फिर वही है, मैं वीडियो नहीं डालूँगी, आप फिर बोलोगे कि वीडियो नहीं डाल लिया आपने। और फिर अच्छा भी नहीं लगता, बीच में बार बार ब्रेक लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो ये वाली है वीडियो मेरी पहली बनी हुई, तो मैं यही डाल देती हूँ, यही तैयार करके। तो फिर मैंने आज ही ये वाली वीडियो ही डाल दी। तो जी खाना पीना हमारा हो गया और इसके बाद बस फिर मैंने बर्तन वगैरह कर दिए। और अब है शाम का टाइम। शाम के टाइम की मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए। बच्चे तो आ गए थे दोपहर के टाइम, फिर खाना खुना खा के लेट गए थे। असल में क्या, खाना भी नहीं खाते दोपहर के टाइम बच्चे, इतने थक जाते हैं। क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा, और दूसरा दूर भी पड़ता है। और इशू तो बहुत ज़्यादा थक जाती है, आके खाना नहीं खाती कोई सी भी। फिर ऐसे ही मैं उनको कपड़े चेंज करके लिटा देती हूँ कि आराम कर लो। क्योंकि सुबह भी वे जल्दी उठ जाती हैं, लगभग 5:30 बजे उठ जाती हैं, क्योंकि टाइम लगता है जाने में, मतलब तैयार होने में, नहाना धोना भी, फिर तैयार भी होना। और 7 बजे में निकल जाती हैं सुबह, क्योंकि 7:15 बजे उनकी बस आ जाती है। तो यहाँ शाम के लिए मैंने चाय बना दी, बच्चों के लिए दूध बना दिया और बड़ों के लिए सबके चाय बना दी। तो ऑफिस की भेज दी है चाय और दोनों बच्चों के लिए दूध कर दिया और अपनी चाय बना ली। और वैसे तो कृष्णा भी है यहाँ, लेकिन कृष्णा दूध पीता नहीं। मैंने उसको पूछा था कि बेटे दूध पिएगा, वो कहता है कि नहीं, पीता नहीं बिल्कुल भी। कितनी भी कोशिश कर लो उसको दूध वगैरह देने की तो पीता नहीं। चाय तो बल्कि बोल देता है कि पीऊँगा, लेकिन दूध नहीं पीता। तो यहाँ मैं इसके लिए लेकर आई हूँ मिठाई, बर्फ़ी है ये।
और वो ना मिठाई में से बर्फ़ी पसंद नहीं है, रसगुल्ले कह रहा कि मुझे तो रसगुल्ले खाने हैं। तो फिर मैंने उसको बर्फ़ी दी, उसने एक आध पीस खाया और ऐसे ही वेस्ट कर दी। और मैं उसको कह रही कि बेटे रहने दे, अगर तुझे खानी तो खा ले वरना वेस्ट ना करे, क्योंकि बहुत महंगी है। वही मैं हंस रही थी उसको, और फिर वो कहने लगा कि नहीं मम्मा मुझे रसगुल्ले खाने। फिर मैंने इसके पापा को बोला कि इसको रसगुल्ले ला दो, या कह रहा कि मुझे रसगुल्ले खाने। तो यहाँ देखिए हमारी इसके साथ बातें भी चल रही और चाय भी चल रही। बच्चे दूध पी रहे दोनों और मैं चाय, और कृष्णा बर्फी खा रहा। तो यहाँ चाय वगैरह हमारी हो गई है। और यहाँ देखिए गुड्डू के पापा डाल रहे हैं अपनी आंखों में दवाई। असल में जब से ये वहाँ गए थे ना, नोएडा गए, तो पता नहीं तो पानी चेंज होने की वजह से या फिर साबुन वगैरह चेंज होने की वजह से इनकी आंखें ना बिल्कुल लाल हो गई थी। और बस अब डॉक्टर से दवाई लेके आए हैं, तो अब तो थोड़ा आराम है इनको। और देखिए वहाँ से आने के बाद जो कपड़ों का ढेर लगा ना, हमारा पूरा ढेर लग गया, क्योंकि एक हफ्ते से भी ज़्यादा के कपड़े हो रहे थे मेरे इकट्ठे। मतलब वहाँ जाके तो हमने धोए नहीं थे, नोएडा जब गई थी तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे कपड़े। इतने सारे कपड़े, कम से कम 100 कपड़े होंगे, इससे चाहे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो यहाँ का मैं निकाल रही हूँ प्रेस के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो नए नए हैं वो मैं दे दूँगी प्रेस के लिए, और इनके दोनों भाइयों के। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो मैं यहीं पे कर लूँगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े दूँगी तो वही है भाई, पैसे भी लगते हैं इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल बन जाएगा। तो मैंने उसी हिसाब को देखते हुए, क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों पे इतना टाइम भी नहीं लगता, और फिर में पैसे तो इतने ही लेते हैं, इतने ही बड़े कपड़ों के इतने ही छोटों के। तो जितने भी नए नए कपड़े थे, बड़े कपड़े थे, वे मैंने रख दिए हैं गठड़ी बांध के, और इन्होंने बंधवा दिया है। और जितने मुझे लगा कि मैं कर लूँगी वो मैंने यहीं पे रख लिए हैं। तो फटाफट से बस सारे बांध दूँगी, फिर कन्हैया दे के आएगा दुकान पे प्रेस के लिए। ये काम कन्हैया के ही होते हैं, जो प्रेस के बाहर का जो काम होता है ना छोटा मोटा, वो सारा कन्हैया ही करता है। और असल में अभी उसकी शादी नहीं हुई, इसलिए हम भी फट से उसको काम बता देते हैं। जब शादी हो जाएगी ना फिर इतना हक नहीं रहता। सबकी बात है, जब तक शादी नहीं होती तो मतलब हमें, मुझे तो यूँ ही लगा जैसा मतलब गुड्डू है ना मेरे लिए, मैं गुड्डू का काम बताती हूँ, सेम ऐसे ही कन्हैया को बता देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेरा देवर है या मतलब बड़ा है, बल्कि अब तो बड़ा हो गया। और जब मेरी शादी हुई थी ना, जब वो इतना था जितनी गुड्डू है अब, मतलब 13-14 साल का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो अब तो शादी होने वाली इसकी, हो जाएगी 1-2 साल में, जब भी मतलब देख रहे हैं लड़की मिल जाएगी तो कर देंगे। लेकिन मुझे फिर भी अब भी ऐसा ही लगता है, और मैं सोचती हूँ कि बोलती भी रहती हूँ मैं उसको, मगर जब भी तेरी शादी हो जाएगी ना तो फिर हम इतना तुझे काम नहीं बता पाने के जितना आप बता देते हैं। अरे क्या खा रहा तू? डैडी को भी देखा आपने? चल, कन्हैया चाचू को भी देखा, डैडी को भी देखा। कितने का लाया न तो बता दे, कितने का लाया? पैसे इसीलिए ले रहा था तू? कितने पैसे लिए थे? कितने पैसे सारे खा जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चे लग रहे हैं अपने कवर लगाने में बुक्स पर, क्योंकि दोनों की नई बुक्स थी। तो गुड्डू कर लेती है अब तो ये काम, बल्कि पहले तो मुझे ही करने पड़ते थे सारे। गुड्डू जब छोटी थी सारा काम बच्चों की बुक वगैरह दोनों की मुझे ही करनी पड़ती थी, और अब तो गुड्डू बड़ी होगी, ऐसे ऐसे काम वो अपने आप कर लेती है। उसने अपनी बुक्स पे भी कवर कर लिए सारे, और ईशू के भी। ईशू अभी छोटी है, बल्कि वो बोल रही है कि दीदी मुझे भी सिखा दो, जब आप कर लेती हो तो मैं भी कर लूँगी। और मुझे सारी बातों में बोलती है कि मम्मा अब तो मैं बड़ी होगी, अपने काम खुद कर सकती हूँ। लेकिन कुछ काम है ऐसे कि वो कर तो सकती है, लेकिन अभी छोटी है बहुत। तो यहाँ दोनों बहनें अपने काम में लग रही है, अपनी बुक्स वगैरह तैयार करने में लग रही है, और मैं आ गई हूँ कपड़े रखने के लिए। अलमारी देखिए, जो गाँव में सलाए वो भी हमने मतलब बिना जो धुले हुए थे सारे भर दिए थे अलमारी में, और पहले भी भरे पड़े। आप देखिए मेरी अलमारी का ना बुरा हाल हो रहा। तो अब मैं फटाफट से जो कपड़े हैं सारे वो निकाल के लगा दूँगी। जो पहनने वाले हैं वो मतलब डेली यूज के वो लगा दूँगी, जो नए हैं
वो तो कुछ तो मैंने प्रेस के लिए भेज दिए और कुछ प्रेस करके फिर उनको उठा कर रख दूँगी। ये भी काम एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कहीं जाने से पहले भी टेंशन और आने से पहले भी कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है पूरा सेटिंग करने में। मुझे तो लगता ही है, देखो मैं इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं किसी काम में कि भाई मैं भागम भाग कर लूँ, और ना मेरा शरीर इतना चलता। मैं ये भी बता दूँ कि ये नहीं कि मैं फटाफट, मैं तो आराम से करती हूँ काम, जो भी मेरे से तसल्ली से होता है। मतलब कि जैसे मुझे कपड़े रखने ना, यानी कि आज ही सारा करूँगी, बल्कि पहले मुझे होता था बहुत ज़्यादा कि आज ही सारा काम हो जाए, जब मैं कर भी लेती थी। लेकिन अब वो है कि भाई होता नहीं तो फिर करने की कोशिश भी नहीं करती, अगर करती भी हूँ तो फिर बीमार पड़ जाती हूँ। तो इस वजह से मैं बस इतना ही, जितना भी चलता है मेरे से काम, इतना ही मैं चलाती हूँ। तो यहाँ अलमारी वगैरह मैंने दोनों सेट कर दी, कपड़े जो भी थे सारे लगा दिए हैं, मतलब, और जो रखने के थे वो भी मैंने रख दिए, क्योंकि काफ़ी कपड़े ऐसे थे जो फुल स्लीव वगैरह के थे, और क्योंकि अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई तो इस वजह से पहनने नहीं जाते। तो यहाँ बस अलमारी वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने बेड शीट वगैरह सारी सेट कर दी, और बस फिर कर दूँगी साफ बेड, क्योंकि धूल मिट्टी भी इतनी हो रही ना बहुत ज़्यादा। और अब तो ऐसा मौसम हो रहा, डेली साफ़ करो, अगर 2-2 बार भी कपड़ा मारो ना दिन में तो तब भी धूल चमकती रहती है। और एक बार तो मैं डेली ही मारती हूँ, डेली। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जो नहीं करो, अगर एक दिन छोड़ दो ना, यूँ रहता है जैसा पता नहीं कितने दिन से साफ़ नहीं करा, ऐसा मौसम हो रहा। अब धूल, हवा भी इतनी ज़्यादा आती है, धूल भी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, हमारा घर भी ऐसी जगह है ना, तीनों तरफ गली है, तीनों तरफ से खुला, मतलब विंडो वगैरह है, तो पूरी पूरी मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा, और ऊपर छत पे से भी आती है जाल में को। तो यहाँ बस मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। तो यहाँ टीवी वगैरह पे भी मैंने मार दिया। ये जो है सारा सामान वही है, एक एक चीज़ करनी पड़ती है, ये नहीं है कि बस ऊपर ऊपर मार दिया। बल्कि सर्दी के टाइम इतनी सफाई नहीं करनी पड़ती जितनी गर्मियों में करनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम धूल ज़्यादा आती है। यहाँ मैं जो भी वेस्ट है सामान वो उठा रही हूँ, उसको घेर दूँगी। बहुत सारा ऐसा है, दवाई वगैरह पहली पड़ी, और जो यूज का है वो सारा लगा दूँगी अच्छी तरीके से, और फिर मार दूँगी सारे में, पूरे घर में कपड़ा। तो जी रूम की क्लीनिंग हो गई है, बिल्कुल अच्छे से कर दी मैंने। अलमारी ये वाली भी कर दी, वो वाली भी, और सारा सामान रख दिया सेट करके। तो इस रूम की क्लीनिंग होगी, एक रह गया, उसे कल करूँगी अब तो। और 8 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का करते करते कि कितना, क्योंकि इन चीज़ों में जब ऐसे ही साफ़ सफाई करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। तो 8 बज गए मुझे, और अब मैं बनाऊँगी खाना, और पूजा भी कर ली मैंने। तो खाने में आज कुछ नहीं बनाती मैं, क्योंकि दोपहर जो दाल बनाई थी ना वो भी रखी, ये देखिए, और जो सुबह आलू की सब्जी बनाई थी वो भी रखी। और शाम को ना हम ज़्यादा खाना नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, 1-1 2-2 रोटी। तो ये सब्जी बहुत है सबके लिए। और बस आटा मैंने बना दिया, ये देखिए, और रोटी बना देती हूँ। बल्कि अभी कन्हैया भी बाहर गया, इसके पापा भी नहीं आए हैं, मैं भी मार्केट गए हुए, तो आ जाएंगे तो तभी बना दूँगी रोटी, फटाफट से साथ साथ खा लेंगे। और बस फटाफट कर लेती हूँ काम। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग रहे, अभी तो वो कवर वगैरह कर रही है गुड्डू अपनी, पहले ईशू की बुक पे करा, अब गुड्डू की बुक अब अपनी पे कर रही है, तो वो भी लगी हुई इसमें। और बस अब खाना दे के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। यार आज ना पूरा दिन हो गया, थक गई बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर किया भी रेस्ट, लेकिन ज़्यादा नहीं करा, और कमर में बहुत दर्द हो रहा, पता नहीं, बस दर्द तो मेरा रहता ही है, हटता नहीं। फिर सब कहेंगे कि यहाँ आते ही बीमार हो जाती है। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, और देखो बीमार तो सभी होते हैं, ये तो है नहीं कि कोई होता नहीं। और ऐसा भी कोई नहीं करता कि वो झूठ बोलता है बीमार हो रहा बीमार हो रहा। वो तो अपने घर जाओ तब भी बीमार, और यहाँ आओ ससुराल में तब भी बीमार होते हैं जो होना तो। और जब ठीक रहना तो वो यहाँ भी रह सकता है, वहाँ भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। सभी बीमार होते हैं, और ऐसा नहीं कि झूठ बोलते हैं। और बहुत से बोल रहे हैं कि ससुराल आते ही
यहाँ पे आने से पहले ही बीमार होना शुरू होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देखो अपने अपने शरीर की बात है। और जब बीमार होता है अपने हाथ में किसी के नहीं होता, और कोई सोचता भी नहीं कि बीमार हो जाए। मैं तो ये सोचूं कि भगवान मुझे कभी भी बीमार ना करे, तो मैं कहने की ही नहीं। लेकिन जब है दिक्कत, बीमार होते हैं तो फिर कहना भी पड़ता है कि भाई तबीयत ठीक नहीं। और जब ठीक होती है तो फिर कहते भी हैं कि ठीक है। ये थोड़ा ही कि ये ठीक है तो फिर भी हम बीमार बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी कि बीमार है, बहाने बनाने लगी ऐसे वैसे, तो ये गलत बात है। तो जी खैर, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसा भी मेरी सोच मेरे साथ, आपकी आपके साथ, जैसे भी जिसे ठीक लगे वो ऐसे ही बोल रहा है, सबकी क्या कर सकते हैं। तो चलो खैर, मैं अब बना लूँ खाना। खाना पीना हमारा हो गया है सारा, और मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी, बर्तन वगैरह सारे साफ कर दिए, और दूध रख दिया है उबाल दे के। देखिए दूध को उबाल दे दिया, और बस अब थोड़ी देर में दूंगी, क्योंकि अभी खाना खाया सबने, 9 बज गए, और बस अभी थोड़ी देर में दे दूंगी सबको। तो वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।